डॉक्टर प्रकृति जैन जो खुद एक वैज्ञानिक है, इन्होंने भावना योग को काफ़ी विस्तार देने में अपना योगदान दिया है। ये पूरे के पूरे केंद्रीय स्तर पर भावना योग को फैलाने के लिए लगी हुई है। और मैं देश भर के लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत जल्दी मैं इसका स्वरूप भी गठित करना चाह रहा हूँ। हमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है जो भावना योग को साध कर हर व्यक्ति तक भावना योग को पहुँचाने के लिए जुटे। इसे केवल जैनों तक सीमित रखने की जगह जन जन तक पहुँचाएँ, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। बोलिए प्रकृति। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। एक शामी महाराज जी। महाराज जी, दो प्रश्न, एक प्रश्न है और एक एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना है भावना योग का। पहला प्रश्न ये है, मैं एआई टीम्स भी लीड करती हूँ, तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हूँ। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं हम लोग, और कई बच्चे आ भी रहे हैं इस फील्ड में। अभी तो सारे बच्चों को यही क्रेज़ है कि कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करना है, और वहाँ स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा। पर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कॉर्पोरेट कंपनीज को सिलेक्शन करते समय किन बातों का ध्यान रखें कि हिंसा कम से कम हो। एक पहला प्रश्न ये है। और दूसरा, मुझे प्राकृतिक चिकित्सा में भी बहुत लगाव है, तो मैं कंसल्टेंसी भी देती हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक 16 साल की बच्ची, 11th क्लास में थी, वो डिप्रेशन से गुजर रही थी। तो वो उसके पेरेंट्स मेरे पास आए। मैंने उनसे यही कहा कि चलो कोशिश करते हैं, हम लोग लाइफस्टाइल सुधारेंगे और थोड़ी सी अच्छी एफर्मेशंस या भावना योग करेंगे। तो मैंने उनका पूरा शेड्यूल बनाया जिसमें भावना योग भी इंक्लूड किया। 1 महीने बाद मैंने उस बच्ची से उसका फीडबैक लिया। तो मैंने बोला, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है 1 महीने बाद? तो उसने कहा, मुझे 70% बेटर फील हो रहा है जब हम 1 महीने पहले मिले। फिर मेरा दूसरा प्रश्न था कि उस पूरे डे शेड्यूल जो हमने प्लान किया था उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो उन्होंने बोला कि मुझे भावना योग सबसे अच्छा लगा। फिर मैंने उनको रिटन सर्वे लिया उनसे, और उनका फीडबैक मेरे पास है अभी भी, और उसने उसमें मेंशन किया कि मुझे भावना योग बहुत बढ़िया लगा। तो ये वाकई में चमत्कारी है, ये तो मैं कहूँगी। अगर सबको ही श्रद्धा से करे तो वाकई में परिवर्तन आता है जीवन में। हाँ राजकुमार जी, इनका जो सवाल था कि एक मिनट, कारपोरेट सेक्टर में काम करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कारपोरेट सेक्टर में आप जाएं, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें तो आंख मूंद करके न जाएं। सबसे पहले उस कंपनी का कारोबार देखें, वो क्या करती है। उसके कारोबार में यदि कोई हिंसक उत्पाद है तो हमें उससे बचना चाहिए। दूसरी बात ये भी देखना चाहिए कि इस कंपनी में स्ट्रेस कैसा है, उस कंपनी का वर्कर्स के प्रति क्या दृष्टिकोण रहता है। कहीं आदमियों को घोड़ा गधा की तरह जोतने वाली कंपनी तो नहीं है, अतिरिक्त मानसिक तनाव और दबाव तो नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही किसी कारपोरेट सेक्टर में जाना चाहिए। और मैं पुनः कहता हूँ, हर किसी को एक अदद नौकरी की प्रमुखता नहीं देनी चाहिए। आज जितना लोग कारपोरेट सेक्टर में जाकर के अर्न कर रहे हैं, उससे कहीं अच्छी अर्निंग आप घर बैठे अपने पारंपरिक व्यवसाय से कर सकते कि नहीं कर सकते। इसलिए ये दृष्टिकोण बदलिए, उधर वही जाइए जिसके पास खुद का कोई काम नहीं है, जिनका अच्छा खासा व्यवसाय है। आज गाँव में व्यवसाय की कमी नहीं है। अभी रास्ते में मेरे को एक युवक बोल रहा था, बोले महाराज जी, फालतू लोग नौकरी करते हैं, धंधा करे तो ये स्कोप वो स्कोप तमाम स्कोप है। तो उन चीज़ों को देखिए, और ये हर धंधे वाले जानते हैं, नौकरी में 100 मील से आगे नहीं जा सकते, अपने व्यवसाय में आपके पास अनंत आकाश है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके ही चुनाव करना। राजकुमार।